अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू फाइन डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर महिन जावेद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कंटिन्यूटी है फैटी लिवर डिजीज़ की। पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें। उसके अंदर हमने सारा उसकी जो है डेफिनेशन, उसकी एपिडेमियोलॉजी, इटोलॉजी, सारे कॉजेज़ वगैरह जो हैं, टियोलॉजी, उनको डिस्क्राइब किया है। मैंने सारा बताया, उसकी टाइप्स बताई हैं। आज के वीडियो के अंदर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि डिजीज़ अगर किस तरीके से हो रही है, डिजीज़ की अकरेंस जो है वो बेसिकली किस तरीके से है। देखो, कुछ प्रोसेसेस हैं वो हमें जो है वो देखने हैं। देखो, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी पेशेंट के अंदर है तो उसके अंदर फैटी लिवर होता है। होता क्या है कि वहाँ पे लाइपोलाइसिस यानी कि फैट का बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किस चीज़ से होता है? एडिपोज टिश्यू के साथ। एडिपोसाइट्स, आपके जो एडिपोसाइट्स वगैरह जो हैं, एडिपोसाइट्स जो हैं वो आपके फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस रैपिड वेट लॉस करो, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से आपके लिवर के अंदर फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तब भी फैट्स लिवर में, हेपेटोसाइट्स में फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है। नंबर 2, हेपेटिक फैट एक्यूमुलेशन, यानी कि अब हम ये बात करें कि आपके लिवर के अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन कैसे है। उस टाइम पे डी नोवो लाइपोजेनेसिस बहुत ज़्यादा, डी नोवो लाइपोजेनेसिस का ये प्रोसेस होता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कर ली, यानी कि आपको डेली बेसिस पे 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने 150 ग्राम, 130 ग्राम, 140 ग्राम की। अगर आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करके सारा कुछ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप स्टिल एक जगह पे बैठे हुए हो, या आपका काम ऑफिस वर्क ऐसा है कि सिटिंग वाला काम है, आपको हर जगह बैठना पड़ता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी में वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो है इट कन्वर्ट्स इनटू द फैट दैट इज बेसिकली कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डी नोवो लाइपोजेनेसिस, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में कन्वर्ट होता है। उसकी वजह से स्टीएटोसिस, स्टीएटोसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी में फैट्स की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, अच्छी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं है। जिस तरीके से हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता था, जो हमने एफएससी में भी डिस्कस किया, ओए लेवल्स में भी किया हुआ है, कि यहाँ पे अगर हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये स्टेबल है, आपका सारे का सारा जो एटम है ये स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रह गया इस एटम के अंदर और ये अकेला है, ठीक है, लोन है,